Hello friends, welcome to our YouTube channel Bank Employees News. Today we will discuss All India Bank Officers Confederation circular released on 22 November. Press release Bharat Yatras to oppose bank privatization to start from November 24. Bank Bachao Desh Bachao rally at Jantar Mantar, New Delhi on November 30. AIBOC ने सर्कुलर जारी किया है 22 नवंबर को। ख़ास तौर पर जो बैंक प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा इस समय पर बखा हुआ है उसके बारे में जो है इस सर्कुलर में बात की है। जो आने वाला पार्लियामेंट का सेशन है उसमें जो है ख़ास तौर पर दो बैंकों को प्राइवेटाइज करने के लिए एक बिल लाया जाएगा। उस पर जो है AIBOC ने एक सर्कुलर जारी किया है। उन्होंने कहा है कि भारत यात्रा की जाएगी। भारत ख़ास तौर पर बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर वो स्टार्ट होगी नवंबर 24 को, और बैंक बचाओ देश बचाओ रैली होगी जंतर मंतर पर न्यू दिल्ली में, वो होगी नवंबर 30 को। वाई टू अपोज बैंक प्राइवेटाइजेशन? बैंक प्राइवेटाइजेशन विल वीकन द सिक्योरिटी ऑफ बैंक डिपॉजिट। खास तौर पर जो है अगर बैंक प्राइवेटाइज होते हैं तो खास तौर पर जो सिक्योरिटी है बैंक डिपॉजिट की, लोगों का जो पैसा पड़ा है बैंकों में, उसमें जो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी वीकन होगी, कमज़ोर जो है दशा हो सकती है। आने वाले समय में स्थिति में इस तरह की स्थिति बन सकती है। बैंक प्राइवेटाइजेशन विल स्क्वीज क्रेडिट फ्लो टू फार्मर्स, स्मॉल बिजनेस एंड वीकर सेक्शन। अगर बैंक प्राइवेटाइजेशन होता है तो ख़ास तौर पर सीधा आम लोगों को जो है काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्राइवेट बैंकों का खास तौर पर फार्मर जो हमारे देश के किसान हैं, स्मॉल बिजनेस और वीकर बिजनेस को जो है खास तौर पर वो इग्नोर करते हैं। तो अगर बैंक प्राइवेटाइजेशन होता है तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो प्राइवेट होंगे उनका ध्यान किसानों की ओर से, स्मॉल बिजनेस और वीकर सेक्शन की ओर से कम होगा और माइनॉरिटीज़ की ओर से भी कम होगा। बैंक प्राइवेटाइजेशन विल एक्सक्लूड पुअर एंड रूरल कस्टमर फ्रॉम बैंकिंग। बैंक प्राइवेटाइजेशन सीधे तौर पर जो रूरल हमारे देश के कस्टमर्स हैं और गरीब कस्टमर्स हैं उनको जो है एक्सक्लूड करेगा, उनको छोड़ देगा। और बैंक प्राइवेटाइजेशन विल ब्रिंग बैक बैंक फेलियर्स। ख़ास तौर पर हमने पहले भी देखा है जब बैंक का जो नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था उससे पहले बहुत सारे बैंक फेल हुए हैं। सीधा नुकसान देश भर के लोगों को हुआ है, उनका पैसा डूबा है। तो इसलिए सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो बैंक प्राइवेटाइजेशन एक बहुत ही बड़ा देशवासियों के लिए नुकसानदेह साबित होएगा। नेक्स्ट जो सर्कुलर में लिखा है, बैंक प्राइवेटाइजेशन विल वीकन द बैंकिंग सेक्टर एंड रिवार्ड क्रोनी कैपिटलिज्म। बैंक प्राइवेटाइजेशन बैंकिंग सेक्टर को वीकन करेगा और रिवार्ड करेगा क्रोनी कैपिटलिज्म को। खास तौर पर जो बड़े लोग हैं और उनको जो सपोर्ट करेगा, और गरीब तबके को जो है बैंक का प्राइवेटाइजेशन होना सीधे तौर पर उनको छोड़ देगा। बैंक प्राइवेटाइजेशन विल श्रिंक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली फॉर SC ST जो है। खास तौर पर जो है बैंक प्राइवेटाइजेशन अगर होता है तो सीधे तौर पर जो कह सकते हैं कि SC ST के और OBCs के जो है ख़ास तौर पर जो सेक्शन है उनको सीधे तौर पर नुकसान हो सकता है, और सीधे अगर बात की जाए तो गरीब तबके को काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज रेट्रोग्रेड पॉलिसी। अपील टू द पीपल वी अपील टू द पीपल ऑफ इंडिया टू राइज अप अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स रेट्रोग्रेड पॉलिसी ऑफ सेलिंग आउट अवर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ अवर नेशनल इकॉनमी। AIBOC ने सीधे तौर पर देशवासियों से गुहार लगाई है कि जो सेलिंग है पब्लिक सेक्टर, जैसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स को बेचा जा रहा है सरकार के द्वारा, उसके अगेंस्ट जो है अपनी आवाज़ उठाएं, ताकि जो है देश की नेशनल इकॉनमी की जो बैकबोन है उसको जो है कमज़ोर ना किया जा सके। सभी देशवासियों से यही उम्मीद है कि वो बैंक प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक सेक्टर्स जो हैं बेचे जा रहे हैं लगातार, उनके जो है खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। वी अपील टू द मिलियंस ऑफ स्मॉल डिपॉजिटर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, द फार्मर्स, MSMEs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड लोनीज फ्रॉम द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू राइज अप अगेंस्ट बैंक प्राइवेटाइजेशन विच विल हार्म देयर इंटरेस्ट। हम जो है ख़ास तौर पर अपील करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के स्मॉल डिपॉजिटर्स को, फार्मर्स को, MSMEs में जो है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो है कस्टमर्स और लोनीज को, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसको जो ख़ास तौर पर सीधे तौर पर उनको राइज अप होना चाहिए बैंक प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट, क्योंकि सीधे तौर पर ये उनके इंटरेस्ट में ख़ास तौर पर काफ़ी बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। वी अपील टू ऑल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर्स एंड workers, union, political parties and other stakeholders of our democracy to join and support our movement in defense of public sector banks.
हम सभी किसान भाइयों को और वर्कर्स, यूनियन वर्कर्स हैं, उनको, पॉलिटिकल पार्टीज़ को और स्टेक होल्डर्स को अपील करते हैं कि हमारे साथ जुड़ें और बैंक प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ें। टुगेदर वी शैल डिफीट द पॉलिसीज़ ऑफ प्राइवेटाइजेशन। हम सारे जो है इकट्ठे होकर इस प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को ख़ास तौर पर डिफीट कर सकते हैं, हरा सकते हैं। सौम्या दत्ता जनरल सेक्रेटरी ने ख़ास तौर पर सभी लोगों से अपील की है, क्योंकि अगर बैंक प्राइवेटाइजेशन होता है सीधे और सीधे तौर पर एम्प्लॉयमेंट, ख़ास तौर पर जो एम्प्लॉयमेंट है, पुअर सेक्शन को, कमज़ोर वर्ग को, इकोनॉमिकली वीकर हैं, उनको काफ़ी बड़ा इफेक्ट करेगा। और डिपॉजिटर जो हैं देश भर के, उनको काफ़ी इफेक्ट करेगा। किसान को, स्मॉल बिजनेस और वीकर सेक्शन को, रूरल कस्टमर को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जो भी ज़्यादातर कस्टमर्स हैं, 99% जो कस्टमर हैं, उनको सीधे और सीधे तौर पर जो है बैंक प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं उनको काफ़ी बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए सभी देशवासियों से अपील है कि इस भारत यात्रा में और बैंक बचाओ देश बचाओ रैली में ज़रूर कम से कम अपना पार्टिसिपेट करें और जो भी प्राइवेटाइज हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं, ऐसा सर्कुलर में लिखा है। सो ये था आज का हमारा अपडेट। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।